Hey guys, welcome once again to the channel पढ़ाई कॉमर्स की for one more interesting video। जो आज का टॉपिक है वो आपके सामने है, बट उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स FYGC में आते हैं, 11th में आते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है वो है अकाउंट्स। अगर आपका अकाउंट्स बेसिक वीक रह गया तो आपको अकाउंट्स सॉल्व करने के, उनको समझने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रहेगी। तो इसके लिए आपको ये चैनल लाइक करना रहेगा, जहां पे हम आपके अकाउंटिंग डाउट बहुत सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, आज के दो टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब आप जब अकाउंटिंग करोगे तो वो कौन से मेथड से किया जाएगा, कौन से बेसिस से किया जाएगा, वो हमको समझना रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो दूसरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जब भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करोगे या रिकॉर्ड करोगे तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना रहेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, तब जाके आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो पर्पस है वो सर्व करेगा। तो चलिए देखते हैं ये दो टॉपिक, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो बिजनेस को वो ट्रांजैक्शन कहीं तो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हम लोग ने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिए है, अगर आप मिस कर चुके हैं तो यहाँ पे हमारे पास आई बटन है, जो आप क्लिक करके उस वीडियो को अच्छे से समझो कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है। तो जब भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो बिजनेसमैन उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या मेथड ऑफ अकाउंटिंग। उसमें से पहला मेथड है कैश बेसिस, जहां पे ट्रांजैक्शन नॉर्मली कैश में होते हैं, और दूसरा जो मेथड आता है दैट इज कॉल्ड एज अक्रूअल बेसिस, जहां पे कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं। अक्रूअल बेसिस को हम लोग कभी कभार मर्चेंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। तो यही पॉइंट हमेशा याद करो, आप नोट डाउन करके रख सकते हो कि अक्रूअल बेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मर्चेंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कॉलेज में ऑब्जेक्टिव बेसिस पूछा करते हैं क्वेश्चंस पे। तो जनरली जैसे हम देख रहे हैं कि एक मेथड है जो है कैश बेसिस, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश के जो डीलिंग्स होते हैं या कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर दुकान जा रहे हो कुछ खरीदने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ सेलफोन, आप सेलफोन खरीद रहे हो और उसका ऑन द स्पॉट कैश पेड कर रहे हो, तो दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बेसिस पे। पर जो दूसरा मेथड है दैट इज अक्रूअल बेसिस, इसके अंदर कैश एज वेल एज क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। आप शॉप पे गए, आपने परचेज सेलफोन किया, बट यू डिड नॉट पे द अमाउंट, क्योंकि आपके पास वो अमाउंट नहीं था, वो पहचान वाला था दुकानदार, इसके लिए आपसे वो पैसे नहीं लिया, बोला कि आप बाद में पे कर सकते हो। बट जो बिजनेस है ये ट्रांजैक्शन को वो उसी दिन रिकॉर्ड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूअल, बिकॉज ट्रांजैक्शन हो चुका है, बट पेमेंट कुछ दिनों के बाद आएगा, वो चलेगा। बट ट्रांजैक्शन दैट इज परचेज ऑफ सेलफोन हैज बीन डन ऑन दैट पर्टिकुलर डे, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस जनरली लेस रिलायबल होता है, उस पर थोड़ा भरोसा कम किया जा सकता है, एंड इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी कैश बेसिस को रिकॉर्डिंग करने के लिए रिकॉग्नाइज नहीं मिला है। बट जहां पे अक्रूअल बेसिस की बात आती है, इट इज मोर रिलायबल एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि बिजनेस सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अक्रूअल बेसिस पे होते हैं। दैट इज कैश में तो होता है, बट उनके ट्रांजैक्शन मेजोरिटी पे क्रेडिट डीलिंग्स पे किए जाते हैं या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उनके लिए उनको अक्रूअल बेसिस फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का थर्ड टाइप भी दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड एंड हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बट let me tell you very frankly, it is prohibited in the Indian law to maintain the books of account under mixed or hybrid basis of accounting.
जहां पे कैश बेसिस की बात आती है, अगर बिजनेसमैन कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है या रिकॉर्डिंग करता है अपने ट्रांजैक्शन, सो इट मे नॉट गेट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बट उसके दूसरे साइड अगर बिजनेसमैन अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, तो उस बिजनेसमैन को विल गेट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, may get a true picture about the profit and loss under accrual basis of accounting. Characteristics of accounting information, जो हम लोग का सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो हम लोग कंटिन्यूएशन में बना रहे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स दैट इज यूजफुल टू द यूजर। ठीक है, तो जब भी हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं या हम किसी को देते हैं, तो हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भरोसेमंद होना चाहिए। दैट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम द बायस, ना किसी के फेवर में ना किसी के अगेंस्ट में होना चाहिए। एंड इट शुड नॉट कंटेंट एनी एरर्स और मिस्टेक, उसमें मिस्टेक्स और एरर्स नहीं होनी चाहिए। अगर वो होता है तो यूजर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं रहेगा, बिकॉज इट मे नॉट गिव अ पर्पस टू इट। जो सेकंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब है जब भी यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, यहाँ पे यूजर का मतलब है ओनर हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, तो जो भी यूजर्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस के लिए वो रेलेवेंट होना चाहिए। दैट इज इट शुड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन को न्यू ब्रांच ओपन करना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, न्यू कंपनी लॉन्च करनी है, न्यू फैक्ट्रीज ओपन करनी है, तो वो जो डिसीजन है वो किस बेसिस पे वो लेगा, दैट इज नथिंग बट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे वो डिसीजन ले सकता है। थर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होगा, जब भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसी को देते हो, प्रेजेंट करते हो, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन एन इजी मैनर टू द यूजर, कि उस यूजर को जब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखे समझे तो उसको इजीली समझ जाए, उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समझने के लिए। एंड फोर्थ जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है कंपैरेबिलिटी। आपका जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करते हो, रिकॉर्ड करते हो किसी भी यूजर्स को, it should always have a characteristics of comparability. That is, the information must be comparable with the previous year. जो आपने लास्ट कुछ सालों से जो प्रॉफिट कराया है उसका परफॉर्मेंस कितना है वो आप कंपेयर करोगे खुद से, या तो फिर अपना परफॉर्मेंस आप किसी और कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हो। ऐसा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमेशा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज इंटर कंपेरेबल एंड इंट्रा कंपेरेबल। दैट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द ओन परफॉर्मेंस, खुद के परफॉर्मेंस से आप कंपेयर करोगे, या तो फिर आप किसी और के परफॉर्मेंस से आप अपना रिजल्ट या प्रॉफिट या अपना कंपनी का ग्रोथ कंपेयर करोगे। सो एनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट हैव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मस्ट बी रिलायबल, फ्री फ्रॉम बायस, सेकेंड इज रेलेवेंट दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, थर्ड is understandable. When you present the accounting information, it should be presented in an easy manner that is understand by the user. And fourth is it must be comparable in all the things like previous year performance as well as with the next company or the other company. इसका मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट दूंगा ये चारों पॉइंट रखने के लिए। That stands for R2UC. R1 reliability, R2 relevance, U stands for understandability, C stands for comparability. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलेजेस हमेशा पूछा करते हैं, इस पे हमेशा एक ऑब्जेक्टिव बेसिस या एक ब्रीफ क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम एक सीरीज में बनाने वाले हैं, दैट इज वेरियस टर्म्स ऑफ अकाउंट्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पे लाइक देना है और इस वीडियो को शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ, सो दैट उनको ये कॉन्सेप्ट भी समझ जाए अच्छे से। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना भूलना मत, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा हमारे चैनल पे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। Till then, take care.